हेलो एवरीवन। आज हम कंप्लीट करेंगे ये मैथ्स की वर्कशीट है। ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें हमने जो लास्ट वीडियो में स्पेलिंग्स पढ़ी थी ना, नंबर नेम 1 to 10। ठीक है, 1 to 10 की है, ये नंबर नेम है। और यहाँ पे हमने जो कलर्स के पढ़े थे उनकी विद स्पेलिंग है, तो यहाँ पे कलर्स लिखे हैं, उनके यहाँ पे जो स्पेलिंग्स हैं उनको कंप्लीट करना है। ठीक है, हमने कुछ लेटर्स लिख दिए हैं और कुछ में क्या है कि मिसिंग है, तो वो आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है। और फिर यहाँ पे हम सिंपल एडिशन करेंगे थोड़ा, और यहाँ पे सब्सट्रैक्शन। ओके। और सबसे पहले हम आज ये सीखते हैं कि टेबल क्या होता है ना। टेबल के बारे में लास्ट वीडियो में मैंने बताया तो था कि हाँ ये टेबल है, लेकिन हमने इसके बारे में कुछ आपको समझाया नहीं था। तो हम आज टेबल से शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो ये टेबल है 2 का। और जब हम टेबल का कोई शॉर्टकट सोचो कि अगर होता हो, तो नहीं होता है। टेबल को हमें एक ही है कि हाँ हमको इसे लर्न ही करना पड़ता है ना। इसे आपको लर्न ही करना पड़ेगा। आपको लिखने के लिए तो शॉर्टकट्स बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मतलब ओरल के लिए आपको लर्न ही करना होगा। तो पहले हम ये समझते हैं कि आखिर जो मल्टीप्लाई होता है, टेबल होता है, वो होता क्या है ना। एक तरह से ये जो टेबल है वो मल्टीपल एडिशन होता है, जैसे रिपीटेड एडिशन। जैसे यहाँ पे 2 × 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक बार 2 है। जैसे यहाँ पे मान लो ये 2 है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 2, ओनली 2 है। लेकिन यहाँ पे जब 2 × 2 लिखा हुआ है, इसका ये मतलब हुआ कि 2 को 2 बार अगर हम प्लस करते हैं ना, तो ये 4 आता है। मल्टीप्लाई का मतलब यही होता है। देखिए, जैसे यहाँ पे है 2 लिखा हुआ है, तो हम मान लीजिए यहाँ पे 2 के बदले हम यहाँ पे 2 सर्कल करते हैं। ठीक है। और मल्टीप्लाई की जगह हम प्लस का साइन देते हैं, और ये 2 की जगह हम वापस से 2 करते हैं। तो अगर आप इसको प्लस करोगे ना, तो देखो क्या आएगा, 1 2 3 4 है ना, 4। तो जो मल्टीपल होता है वो नंबर का रिपीटेड एडिशन होता है ना। जैसे 2 × 2, इसका मतलब हमको 2 को 2 बार प्लस करना है, तो वो होता है टेबल। यहाँ पे है 2 × 3, इसका मतलब है कि 2 को हम 3 बार प्लस करेंगे। जैसे ये देखो 1 2, ओके, फिर हमने 1 2, फिर प्लस 1 2 है ना, 2 2 2। अब इसका आंसर आप देखो क्या आता है, 1 2 3 4 5 6। ओके। तो ये जो रिपीटेड एडिशन होता है ना, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कहते हैं। तो हम 2 + 2 + 2 ये करने की बजाय करते क्या है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और वो सेम आंसर आता है। अब यहाँ पे 2 × 4 है, इसका मतलब हो गया 2 + 2 + 2। हम 4 टाइम्स 2 को प्लस करेंगे, है ना, और +2। ये देखो 1 2 3 4 टाइम्स हो गया। हम यहाँ पे इक्वल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो मल्टीप्लाई होता है उसका मतलब क्या होता है ना। ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब होता है रिपीटेड एडिशन। ऐसे ही यहाँ पे 2 × 5 है, तो इसका मतलब हम ये देखो, यहाँ पे हमने 2 को अब हम 5 बार प्लस करते हैं। ठीक, 1 2 3 4 है ना, तो एक बार और प्लस करेंगे 2 को। अब हम इसको अगर करते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, तो ये हो गया 10। तो आप देख रहे हो कि जो टेबल होता है वो रिपीटेड एडिशन होता है, हुआ ना। तो ये देखो, अब ऐसे ही हम सब क्लियर कर देते हैं। 1 2, अब यहाँ पे 3 6 है, इसका मतलब हम इसको 6 बार प्लस करेंगे। अब देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हो गया है, तो हम इसको प्लस करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे आया हमारा 12। तो रिपीटेड एडिशन ही हमारा मल्टीप्लाई होता है।
ये देखो, ठीक है। ऐसे ही 2 × 8 का मतलब है 2 + 2 + 2 फिर 2, कितने बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 और +8। अगर हम इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे 16 ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही ये भी है, ठीक है। तो हम टेबल एक बार कंप्लीट करते हैं, इसको पढ़ते। ओके, तो अब हम जो टेबल है उसको कंटिन्यू करते हैं, एक बार इसको रीड करते हैं, ठीक है। और टेबल को ना आप एक साथ 2 से 10 कंप्लीट करने के बजाय आप पहले 2 से 5 तक कंप्लीट कीजिए और उसके बाद फिर नेक्स्ट 2 से 10, ठीक है, उसके बाद पूरा एक साथ कीजिए। तो अभी हम टेबल को कैसे रीड करना है ये बता देते हैं, ठीक है। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18 एंड 2 × 10 = 20। ओके, तो आप पहले क्या करना, ओके, तो पहले 2 5 कंप्लीट कीजिएगा और उसके बाद 2 10 तक, ठीक है, फिर 2 टोटल। तो और इसको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, टेबल का एक ही है कि आपको इसको लर्न करना ही है, ओके। और उसके बाद अब हम करते हैं ये फिल इन द मिसिंग्स, ठीक है। यहाँ पे जो मिसिंग लेटर्स हैं उनको कंप्लीट करना है। तो हमने अब जो नेक्स्ट वीडियो था उसमें विद स्पेलिंग्स आप लोग को बताया था कि 1 की स्पेलिंग क्या होती है, 2 की क्या होती है ना, तो आपको कंप्लीट हुआ होगा। और अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लेना, ठीक है। हम यहाँ पे विद स्पेलिंग बता रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे फिल करते हैं, जैसे 1 है, 1 की स्पेलिंग क्या होती है, ONE, तो हमने O लिखा हुआ है, E लिखा हुआ है ना, तो N मिसिंग है, तो हम यहाँ पे N लिख देंगे, ठीक है, ONE 1। अब 2 की स्पेलिंग होती है TWO 2, ठीक है। 3 की स्पेलिंग THRE लिखा हुआ है और एक और E आएगा, डबल E, तो 3 की स्पेलिंग क्या होती है, THREE, ओके। 4 FOUR 4, ठीक है। 4 की स्पेलिंग क्या होती है, FOUR। 5 के लिए यहाँ पे 5 F मिसिंग है, F लिखेंगे। IVE, E मिसिंग है तो E लिखेंगे, ठीक है। 6 SIX 6 और 7 SEVEN 7, ओके। 8 की क्या होती है, EIGHT 8। 9 NINE 9, ओके। और 10 की स्पेलिंग होती है TEN। अब ये हमारे पूरे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं। ONE 1, TWO 2, THREE 3, FOUR 4, FIVE 5, SIX 6, SEVEN 7, EIGHT 8, NINE 9 और 10 की क्या होगी, TEN, ओके। तो अब हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इधर कलर्स वाले को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा कलर है, ये रेड कलर है ना, ये रेड कलर है। तो रेड की स्पेलिंग क्या होती है, RED, तो R यहाँ पे लिखा हुआ है, E मिसिंग है ना, तो E हम इसको फिल कर देंगे, RED रेड। अब यहाँ पे है ग्रीन, है ना, ये कौन सा कलर है, ग्रीन, तो ग्रीन की स्पेलिंग होती है GRE होती है, तो एक E लिखी हुई है तो दूसरी E हम लिख देंगे, ग्रीन, ठीक है। ग्रीन की स्पेलिंग क्या हुई, GREEN, ग्रीन। ऑरेंज, ये कौन सा कलर है, ऑरेंज, ठीक है, ORANGE, ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज। ये क्या है, ब्लैक, ओके, तो BLACK, ब्लैक, ओके। ब्लैक की स्पेलिंग क्या है, BLACK, ब्लैक। अब येलो, ओके, ये क्या है, येलो कलर है, तो येलो की स्पेलिंग क्या होती है, YELLOW, यहाँ पे O, ओके। अब हम इसकी स्पेलिंग एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। RED रेड,
GREEN ग्रीन, ORANGE ऑरेंज, BLACK ब्लैक और YELLOW येलो। ओके, अब यहाँ पे है सिंपल एडिशन। ओके, पहले तो होता है कि एडिशन बहुत हम लोग फिंगर पे भी करते हैं ऐसे करके कि एक तरफ 3 निकाले दूसरी तरफ 2 निकाले, है ना। लेकिन जब जो नंबर्स हैं वो बड़े होते हैं, जैसे 6 है, तो इसमें फिर डिफ़िकल्टी होती है। इससे अच्छा है कि आप यहाँ पे लाइन खींच के उसको ऐड करो, ठीक है। जैसे 3 है तो हमने यहाँ पे 3 लाइन्स खींची, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे 2 है तो हमने 1 2। अब ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये लाइंस और ये लाइंस है ना, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम इसको प्लस करते हैं, 1 2 3 4 5, क्या आया 5 आया, है ना। तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे, ठीक है। एडिशन का क्या मतलब होता है? एडिशन का मतलब होता है कि हम एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ जोड़ देते हैं, है ना। तो वो टोटल कितने होते हैं, जैसे यहाँ पे 3 है और 2 है तो हमने क्या किया, 3 और 2 दोनों को एक साथ जोड़ दिया तो टोटल हो गए 5। इसी तरीके से 4 है तो 1 2 3 4, है ना। और ये 2 है तो हम इसको प्लस कर देंगे पूरा, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आंसर होगा 6। या फिर आप दूसरा भी काम कर सकते हो, जैसे कि आप कोई एक रफ़ कागज़ ले सकते हो साथ में, आपको जस्ट यहाँ पे नहीं करना है तो आप एक रफ़ कागज़ ले लीजिए अलग से और वहाँ पे आप लाइन खींच के और प्लस कीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि कॉपी भी ऐसे नहीं लगेगी आपको भरी भरी सी, और जो आंसर है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 है तो हम क्या करेंगे, 6 लाइन खींचेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अब 1 है तो यहाँ पे हम 1 लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब इसको प्लस करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 7 आया, देन यहाँ पे 7। और ये जो लाइन है ना, थोड़ा क्लियर खींचना, जिससे कि आप लोगों को जो काउंट करने में दिक्कत ना हो, है ना। अगर क्लियर होंगी तो काउंट करने में ईजी होगा और मिस्टेक्स भी नहीं होंगी। 4 है तो 1 2 3 4, ओके। 3 है 1 2 3। अब हम इसको प्लस कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हो गया 7। टोटल काउंट करके जितना आता है हम उसको यहाँ पे लिखते हैं, 1 2 3 4 5, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे। यहाँ पे है 5 और 2, है ना। तो 1 2 3 4 5 1 2, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7। अब यहाँ पे है सब्सट्रैक्शन, ओके। इसका मतलब होता है माइनस करना, मतलब आपके पास टोटल चीज़ है और उसमें से हमने कुछ चीज़ आपसे अलग कर दी तो कितना बचा, है ना, काटने के बाद, तो वो होता है सब्सट्रैक्शन, माइनस हो जाता है इसमें। जैसे कि यहाँ पे 3 और 2 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन में होता क्या है कि हम ये जो ऊपर नंबर्स होते हैं ना, बिग नंबर जो होता है, लार्ज नंबर, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 3 है तो 3 है तो 1 2 3, और यहाँ पे से कितना माइनस करना है, 2 माइनस करना है ना। तो हम 2 को यहाँ पे काट देते हैं, जैसे 2 है 1 2, तो इस 2 को ऐसे ऐसे काट दो आप, ठीक है। तो कितना बचा आपके पास, 1 बचा, है ना। सिर्फ 1 ही है ना, तो यहाँ पे आया 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। प्लस में हम क्या करते हैं, दोनों को मिला देते हैं, ठीक है। और माइनस में क्या करते हैं, जो नीचे नंबर होता है उसको हम लोग काट देते हैं और फिर जो बचता है हमारे पास उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 6 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो हम इसको अब नेक्स्ट क्लियर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सब्सट्रैक्शन समझ आया होगा। हम यहाँ पे एक बार और क्लियर करते हैं। जैसे यहाँ पे 6 लिखा है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हमने 6 लाइन ऊपर खींच दी। अब हम यहाँ पे नीचे वाली लाइन नीचे नहीं खींचते हैं। नीचे वाला जो नंबर होता है ना, यहाँ पे जैसे 4 लिखा है तो हम यहाँ पे से उस लाइन्स को कट कर देते हैं। जैसे 4 लिखा है तो 1 2 3 4, है ना, तो हम इसको ऐसे कट कर देंगे, ठीक है। अब कट करने के बाद आपके पास कितनी बच रही हैं, 1 2, तो यहाँ पे होगा 2, ओके।
सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है कि जो नंबर दिया है उसमें से जितना नंबर आपको माइनस करना है उस नंबर को हटाने के बाद, काटने के बाद आपके पास क्या बचता है वो होता है सब्सट्रैक्शन। 5 है तो देखिए फिर से 1 2 3 4 5, 5 में से हमें 2 को माइनस करना है तो हम 2 लाइन्स को काट देंगे, 1 2 है ना, इसको काट दो। कितनी बची 1 2 3, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पे है 6 से 2 को माइनस करना है तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 6 में से 2 को माइनस करना है, 1 2, 2 को माइनस कर दिया, कट कर दिया है ना, तो क्या बचा 1 2 3 4, है ना। तो जो हमारे पास बच जाती हैं उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 5 को कट करना है ना, 1 2 3 4 5, तो 5 को हमने कट कर दिया। कितना बचा हमारे पास 1 2, तो ये 2 हमारा आंसर हुआ। यहाँ पे 4 से 2 को माइनस करना है तो 4 हमने 1 2 3 4, है ना। अब यहाँ पे 2 को कट करना है, 1 2, 2 को कट कर दिया, कितना बचा 1 2, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो एडिशन में क्या होता है, एडिशन में हम लोग प्लस कर देते हैं, है ना। एडिशन में हम लोग प्लस कर देते हैं, पूरा मिला देते हैं ऊपर नीचे, टोटल जितना होता है हम लिखते हैं। और सब्सट्रैक्शन में क्या करते हैं हम लोग कि जो ऊपर नंबर होता है उसमें से जो माइनस करना होता है उसको हम लोग काट देते हैं, हटा देते हैं, फिर जो हमारे पास बचता है वही हमारा आंसर होता है। जैसे 6 से 4 को माइनस करना था तो हमने यहाँ पे 6 लाइन्स खींची थी, और 4 को कट करना है ना, 4 को माइनस करना है तो हमने 4 को 1 2 3 4 को कट किया, अब बचा हमारे पास 2, तो 2 हमारा आंसर हो गया। ओके, तो अब ये जो आज की वर्कशीट्स हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। तो आप ये जो मतलब नंबर नेम है उनको, कलर्स नेम है उनको, और ये सिंपल एडिशन और सब्सट्रैक्शन है ना, इसकी प्रैक्टिस और भी सवाल वर्कशीट्स के साथ करना, और ये जो टेबल है इसको ज़रूर लर्न करना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वर्कशीट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।